9th का फिजिक्स, ये पार्ट 30 है, वर्क एनर्जी एंड पावर में। ये क्वेश्चन सबका थ्योरी चूँकि पढ़ा दिए हैं तो अपने से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल को क्यों बढ़ा देता है। यानी जैसे देखता होगा ये ज़मीन इस टाइप का है, ऐसा रोड रहता है ना जी, ऊंचाई पर चढ़ता है तो मान लो इस टाइप का रोड है, और फिर यहाँ पर ऐसे है बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज दिशा में। बात को समझा। ABCD, AD कैसा सड़क है तो कम से कम मान करके चलो 30 डिग्री के ढलान पर है, पृथ्वी के सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब जैसे इधर से गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को मोटरसाइकिल हो या मान लो कोई भी 4 व्हीलर, यहाँ तक कि ये बाईसाइकिल हो, तो इस पर चलाओगे तो क्या तुमको लगता है जो जोर से पैडल देना होगा बाईसाइकिल है तो, और अगर मोटरसाइकिल है तो जिस स्पीड से यहाँ आ रहे हो जब ऊपर चढ़ोगे तो एक्सेलरेटर को, मतलब मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट करना होगा, यानी उसकी गति को बढ़ाना होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ब्रेन लगाओ। जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है, वाहन मतलब व्हीकल, तब उसकी चाल को क्यों बढ़ा देता है। तो अब देखो यहाँ बिंदु ए पर हाइट क्या है, h बराबर 0, हाइट बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ता है तो इसका अर्थ ये हुआ उसमें एक और ये गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। क्योंकि पृथ्वी के तुलना में हम हाइट ले रहे हैं तो हाइट बढ़ता जाएगा, तो mgh इस बिंदु पर, बिंदु ए पर इसका mgh में हाइट 0 है, तो mgh यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा चूँकि हाइट 0 है। फिर इस बिंदु पर आएगा तो कुछ न कुछ हाइट हो जाएगा, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा कुछ आ गया है, हाइट बढ़ रहा है, m वही है, मास वही है। एक मोटरसाइकिल वाला ही कल्पना करो, व्यक्ति सवार है तो मोटरसाइकिल पर व्यक्ति सहित मोटरसाइकिल का कितना मास होगा, फिक्शन होगा, जी का मान कांस्टेंट होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बदलेगा तो h का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में बदल रहा है। वह कौन सी एनर्जी है, तो वह एनर्जी है इसमें गति में जो आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। अब तुम बाईसाइकिल पर चढ़े हुए हो और साइकिल को चला रहे हो बाईसाइकिल को, तो m व्यक्ति सहित बाईसाइकिल का m फिक्स है, v का मान भी फिक्स है। ये समतल रोड पर समान गति से चला रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ तो होगा किसी भी चलते हुए वाहन का। और जब इस चढ़ाई पर चढ़ेगा तो अब उसका काइनेटिक एनर्जी ही गतिज ऊर्जा बदलने लगेगा, किस में, स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो गतिज ऊर्जा जब पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगेगा तो उसके गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, और गतिज ऊर्जा में जो कमी आएगी तो इसका मतलब m का मान घट नहीं सकता, v का मान घटेगा, स्वतः कमी आती जाएगी क्योंकि ये ऊर्जा बदल रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वाहन को और तेज चलाना होगा। समझ रहे बात को। तो अब प्रश्न पढ़ो, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल को
क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा वाहन को चढ़ाई पर चढ़ाते समय किसी ढलान पर या पहाड़ी हो या मान लो कोई ऊंचा समतल जमीन हो, उस पर चढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है और इस तरह उसके गतिज ऊर्जा में कमी आने लगती है, जिस कमी को पूरा करने के लिए उस पिंड को मतलब उस वाहन को अपनी गति को बढ़ाना पड़ता है। गति यानी चाल को बढ़ाना पड़ता है। बोलो, ये समझा सातवां चित्र? आठवां पर आओ। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। बात तो सही है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी आएगी, कारण ऊंचाई घटती जाती है। मान लो ये पृथ्वी है, इस ऊंचाई से कोई पिंड को गिराओ तो अभी यहाँ से यहाँ तक हाइट है 20 मीटर, तो mgh यहाँ से गिराते हैं टॉप से, तो यहाँ पर mgh h का मान mg गुने 20 मीटर, यहाँ से यहाँ आएगा मान लो इस बिंदु पर, तो हाइट का मान घट गया, मान लो 4 मीटर घटा, तो mg गुने 16 मीटर घट रहा है स्थितिज ऊर्जा का मान। तो मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। बात सही है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है? कारण बताए। उल्लंघन तो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि टॉप पर इसका गति शून्य था, तो इस गतिज ऊर्जा शून्य थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर शून्य, लेकिन मैक्सिमम हाइट है तो mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक। जब नीचे गिरेगा तो गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइट घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। कमी इसलिए आएगी जो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण होने लगेगा गतिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में होने लगेगा। और इस पथ के ऊर्ध्वाधर पथ के किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान होगा। ये थ्योरी बतला दिए हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का तो पालन करता है। कारण में यही देंगे। तो पहले चलो इस दोनों को लिखते हैं। इस 7वां और 8वां क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हैं, इसको उतारो, इसके बाद 9वां और 10वां बतलाते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? ऐसा तो कई बार तो लोग प्रयोग भी किया होगा या मौका मिला होगा। जैसे मान लो एक ठो ये पत्थर का मान करके चलो 5000 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। अब कोई एक आदमी इधर से फोर्स लगाता है, मान लो ये व्यक्ति 500 न्यूटन का फोर्स अधिक से अधिक लगा सकता है, इतना न्यूटन के बल से, लेकिन पत्थर हिल डुल नहीं रहा है। तो आदमी के द्वारा तो बल लगाया जा रहा है ना, यानी शक्ति लगाई जा रही है। जब ये शक्ति हुआ तो शक्ति किसको कहते हैं? इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का तो प्रयोग कर रहे हो, लेकिन ये हिलाने में असफल हो जाते हो, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? होता है। हमने जो अपना ऊर्जा व्यय किए तो ये ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है ना। इसी बात, ठेलने वाले को देखना परिश्रम कर रहा है, पसीना से तरबतर हो जाता है, लेकिन ये हिलता नहीं है। इसके बाद और 10वां, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं? अब जैसे देखो, ये साइकिल है 2 पहिया वाला, ये बाईसाइकिल के बारे में है। इस पर आदमी बैठा है, यानी जी
यहाँ ये पकड़ने वाला हो गया, नीचे में पाइडिल रहता है। तो चलो ये पाइडिल है, तो इस पर व्यक्ति बैठ करके यहाँ पैर रखता है, फिर ये जो है इससे चक्का घूमता है तो साइकिल आगे बढ़ने लगती है। ये पकड़ने वाला हो गया। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं? तो चलो मान लो साइकिल स्थिर है, साइकिल पर चढ़ो, तो पहले तो इस पर आ जाओ। हम लोगों के शरीर में बायोलॉजी में बतलाया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो हम लोगों के शरीर में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, समझा? तो जब साइकिल चलाते हैं तो हम लोग रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा तो हम लोगों का रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगा, ये पैडल घूमने लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये चक्का नाचने लगेगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगा, है ना ऐसी बात? तो हम लोगों के शरीर में संचित, शरीर मतलब मांसपेशी, पैडल पर पैर जो रखेंगे तो देखना जांघ में दर्द होने लगता है। नया नया में चलाओगे, आदत नहीं रहेगा तो इसका मतलब फोर्स लगाना पड़ता है मांसपेशी के द्वारा, जो शरीर हम लोग के शरीर में रासायनिक ऊर्जा के रूप में सब जगह संचित रहती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो पैडल पर पड़ा तो ये घूमने लगा, अब इसको ये घूमने लगा तो ये इसको मैकेनिकल एनर्जी घुमा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी हमारे शरीर का मांसपेशी का ये रासायनिक ऊर्जा बदल गया यांत्रिक ऊर्जा में। जब पैडल घूमेगा तो चक्का भी घूमेगा, आगे बढ़ेगा, तो इसमें गति में आ जाएगा, तो चक्का में पैदा हो गया गतिज ऊर्जा। 3 तरह की ऊर्जा हुआ यहाँ, समझा कैसे? कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं साइकिल चलाने पर? तो हमारे मांसपेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, किसमें रूपांतरण होता रहता है? यांत्रिक ऊर्जा में, जो यांत्रिक ऊर्जा पूरे साइकिल को आगे की ओर बढ़ाता है, क्योंकि यही यांत्रिक ऊर्जा चक्का को आगे बढ़ाता है। ऐसा सिस्टम रहता है ना साइकिल में, पैडल नहीं दोगे तो चक्का आगे नहीं बढ़ेगा। तो पैडल में जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा हुआ हमारे मांसपेशी के केमिकल एनर्जी के द्वारा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी पैदा हुआ। मैकेनिकल एनर्जी के कारण यहाँ पर ये पैडल घूमने लगा। ये मैकेनिकल एनर्जी चक्का में कौन सा एनर्जी पैदा कर दिया, तो आगे की ओर बढ़ने लगा, गति में आ गया, तो चक्का में गतिज ऊर्जा पैदा हो गया। समझ गया? तो पहले इसको लिखा जाए। ये दोनों लास्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसमें अच्छी तरह समझ गया है ना चारों का आंसर? जी। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में